बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से जा रहा है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मामला तय करवाए वो पाकिस्तान था, लेकिन अब पाकिस्तान की जानिब से कहा यह जा रहा है कि तालिबान उनके हाथ से निकल गए हैं। लेकिन अमेरिका भी वजीर आजम इमरान खान को कॉल नहीं कर रहा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अब तक, जब से वो जनवरी से सदारत पर आए हैं, उन्होंने इमरान खान को कॉल नहीं की है। आखिर क्यों, हम जानेंगे साजिद तारर से, जो डोनाल्ड ट्रंप साबिक जो सदर रहे अमेरिका के, उनके बहुत करीब थे, उनकी बाकायदा कैंपेन चलाते रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं। तारर साहब, ये बताइए कि अभी तक जो सदर बाइडेन है, उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को कॉल क्यों नहीं की है? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। अफगानिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान और उस रीजन को समझने के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा अमेरिका की हिस्ट्री को और अमेरिका के इंटरनल इश्यूज को समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त जो बाइडेन साहब जो इमरान खान हमारे वजीर आजम को फोन नहीं कर रहे, और जो जिस तरीके से विड्रॉल हो रही है बगैर किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन के, उसी तरह निकल रहे हैं जिस तरह ऑलमोस्ट पहली दफा निकल रहे थे। अब उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त अपने इंटरनल इश्यूज में बहुत बुरे तरीके से घिर चुका है। आज हालात जिस तरीके से पाकिस्तान में बिल्कुल कहा जा रहा है कि अमेरिका हम डू मोर नहीं करेंगे, असल में उसमें पाकिस्तान का या किसी और का इतना कमाल नहीं है। अमेरिका अब सलाहियत ही नहीं रखता कि उसकी काल पे सारी दुनिया खड़ी हो जाए। अब उसके हालात किस तरीके से हैं कि पिछले, देखिए, एक तो 20 साल से अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा है। उस 20 सालों में क्या हुआ है, मुख्तलिफ सदूर आए अमेरिका में मुख्तलिफ पॉलिसीज लेकर। उसकी मैं रीसेंट मिसाल दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक वाहिद प्रेसिडेंट थे पिछले सदूर में से जो जंगों के खिलाफ थे। वो इराक वार के भी खिलाफ थे, वो अफगानिस्तान के भी खिलाफ थे। अमेरिका की सब हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव जंग जो है वो अफगानिस्तान में लड़ी गई, जिसपे मोर देन $1 ट्रिलियन खर्चा है। अब अमेरिका के इंटरनल हालात इस वक्त ये हैं, एक बिजनेस स्कूलों में एक चीज पढ़ाई जाती है, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। अमेरिका दुनिया में वाहिद सुपर पावर रहने के बाद अब वो थक चुका है, वो उसको फटीग है। अब वो अपना स्टेटस मेंटेन करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तो अंदरूनी इंतशार है। जो बाइडेन साहब इज नॉट अ पॉपुलर प्रेसिडेंट। अभी तक आधा अमेरिका समझता है कि वो प्रेसिडेंट, इलेक्शन उनसे छीना गया है, इलेक्शन चोरी किया गया है, ही इज नॉट आवर प्रेसिडेंट। दूसरे, उनके हालात आप देखें कि रेशियल डिवीजन है, कंट्री मुसलसल सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है। आधे कंट्री ने वोट दिया है कि वी नीड सोशलिज्म, हमें कैपिटल सोसाइटी नहीं चाहिए। अब इस वक्त आधा अमेरिका चाहता है कि हमारी जो फौजी बढ़तरी है हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि अब वो वॉर्स में नहीं जाएगा, इकोनॉमी पे तवज्जो देगा, जो कि अब उनके ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका है, निकल रहा है। अब इन हालात में जिस तरीके से अफगानिस्तान से इनखला किया जा रहा है बगैर किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन के, अब उसकी मैं मिसाल दूंगा कि किस तरह का इनखला हो रहा है। इस इनखला में जब दोहा में इनके आपस में जब मीटिंग्स हो रही थी तालिबान, तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गनी साहब तो टेबल पर ही नहीं थे। अब उसकी मैं एक और इनकी स्ट्रेटजी की चेंज बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते थे कि पाकिस्तान इज द एक्सक्लूसिव, इज द ओनली कंट्री जो अफगानिस्तान में असरो रसूल रखता है और वो हमारी मदद कर सकता है। इंडिया उस टेबल पे मौजूद नहीं था, पाकिस्तान का एक एक्सक्लूसिव स्टेटस था। जब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन को एक तो ट्रंप सिंड्रोम है। वो सिंड्रोम क्या है कि उन्होंने हर उस चीज को ऑपोजिट करना है जो डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं। उसका उसका असर ये निकला। टोनी बिल्किन जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वजीर खारजा हैं, उन्होंने गनी साहब को एक लेटर लिखा। उन्होंने, और दूसरा, जब वो स्टीयरिंग व्हील पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि इंडिया को टेबल पे बैठा लिया, एक पार्टी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। आज इंडिया टेबल पर बैठा है, जिसमें इंडियन लॉबी का अमेरिका में और नई एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर। ये तीन चार चीजें हैं जिनकी वजह से आज इंडिया टेबल पर बैठा है। अच्छा, तो तारर साहब, इसका ये मतलब है कि वो जो काम पाकिस्तान से ले रहा था अमेरिका, अब वो भारत से लेगा। पाकिस्तान का जो एक दुश्मन मुल्क है भारत,
उससे अब अफगानिस्तान में वो काम लिया जाएगा। अब इसमें ये हुआ है, जो वजीर आजम साहब को कॉल ना करने की जो वजूहात है, मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में, जो कि मैं मुसलसल 4-5 साल से, मेरे अपना वॉशिंगटन डीसी का एक्सपीरियंस सिंस डोनाल्ड ट्रंप, मैं जिंदगी में बड़ी कैंपेन्स में मैंने काम किया है। आई वाज एडवाइजर टू द डोनाल्ड ट्रंप्स कैंपेन 2016 से लेकर ये पिछले इलेक्शन तक भी। मैं मुसलसल पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को बताता रहा हूं कि आपके लिए सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है, इंडियन डायस्पोरा है। आप अंदाजा ये लगाएं कि इस वक्त वजीर बाइडन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन है। दूसरे लोगों की तो इंपॉर्टेंस छोड़ दें, वो तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, पाकिस्तानी एक भी नहीं है। हमारा यहाँ पे सफारत खाना फेल है, हमारी हर चीज, मेरा मकसद है उसमें मैं उसकी भी वजूहात बताऊंगा। हमारा माइंड सेट है कि अपॉर्चुनिटी उठाओ और भाग जाओ यहां से। ये एक हर 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 डिपार्टमेंट में, हर इशू में हमारे साथ यही है कि दिहाड़ी लगाओ और भाग जाओ। नेशनलिज्म का फुकदान है। नेशनलिज्म जब तक नहीं होगा, आप एक कौम की तरह नहीं सोचेंगे, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। यही हालात आजकल ये भी चल रहे हैं, और इस पे अभी भी कोई तवज्जो, अब तो खैर तवज्जो की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रास्ते जुदा कर लिए। हम चाइना कैंप में चले गए हैं, हम बल्कि अपने ब्रिजेस बर्न कर रहे हैं। मैं बल्कि इस पे एहतजाज करूंगा कि जहां आपके 70 साल के रिलेशनशिप हो, आप यू टर्न ले, ठीक है, जो मर्जी करें उसमें, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने मुल्क के मुफाद को देखें, लेकिन डोंट बर्न योर ब्रिजेस। आजकल तो हालात ये हो चुके हैं, जो बर्न ब्रिजेस। अब उसमें देखें आप कि हमारे खान साहब ने लेटर लिखा, आर्टिकल लिखा वॉशिंगटन पोस्ट में। चाइनीज मीडिया, जो 100 साल की कम्युनिस्ट पार्टी की जो एनिवर्सरी थी, उस पर चाइनीज, वहां भी आर्टिकल लिखा, उन्होंने चाइनीज इंटरव्यू दिया, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया, उन्होंने असेंबली में जाकर तकरीर की, वो टोटल एंटी अमेरिकन थी, ठीक है। लेकिन इतना ऐलान, इतना दुश्मनी लगाने की क्या जरूरत थी? अब उसमें उन्होंने भी रिएक्शन में पाकिस्तान को, जो वो अंडर एज मिलिट्री रिक्रूटमेंट है, उसमें डाल दिया है। उसका दरअसल अभी उसके रिजल्ट निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि आप एम्बार्गो, सैंक्शंस, और आपके जो दफाई, आपके साथ जो उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, आपको जो दफाई एड वो देते थे, वो बंद कर देंगे। वो बिल्कुल आपको वो भी आइसोलेशन में ले जा रहे हैं, वो भी कॉर्नर में ले जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऐलाने जंग कर दिया उनके खिलाफ। तारा साहब, मुझे ये बताइएगा, जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और डोनाल्ड ट्रंप सदर बने थे अमेरिका के, तो उस वक्त आपने एक अहम किरदार अदा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की थी नवाज शरीफ साहब को, तो आपने क्या किरदार अदा किया था? किस तरह आपने वो कॉल अरेंज करवाई थी? अब वजीर आजम इमरान खान को बाइडन कॉल नहीं कर रहे, क्यों? आपने किस तरह किया था? अपना वो बताइए, आपने क्या किरदार अदा किया था? उसमें मैं दो चीजें बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वाज अ बिजनेसमैन। और मेरे उनसे रिलेशनशिप थे पर्सनल बेसिस पे, नंबर वन। दूसरा, आइडियोलॉजी, एज अ रिपब्लिकन और एज अ ट्रम्पस्टर। मैं उस वक्त ये हुआ था कि जब इलेक्शन हो चुका था, उस वक्त भी फोन नहीं उठा रहे थे। ट्रंप साहब ने मोदी साहब से बात कर ली थी, तो हमारा फोन उठा नहीं रहे थे। हमारे यहाँ पे एम्बेसडर थे जिलानी साहब। जिलानी साहब ने कहा कि हमारी उस रीजन में बड़ी इंसल्ट हो रही है, हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा। तो उस वक्त ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो मैंने जब कैंपेन में कहा, मैंने जब अपने जो सर्कल से मैंने मैसेज भेजा, तो उन्होंने उसको ऑनर किया, उन्होंने फोन उठाया। उस पर मैं समझता हूँ बाद में मुझे बल्कि बड़ी मेरी उसमें थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि जिस तरीके से वो फोन कॉल के रिजल्ट लीक करके उसको एक मीडिया न्यूज बनाया गया। लेकिन वो एक सियासतदान नहीं थे। आज जो बाइडन जो है, वो एक सियासतदान है जिनका 50 साल का सियासत में एक्सपीरियंस है। हमारे कई दोस्त हैं इस वक्त डेमोक्रेट, जो उनको प्रेशराइज करते होंगे कि फोन लें, लेकिन वो हर बात करने से पहले अपनी एक पॉलिटिकल टीम से मशवरा लेते होंगे। वो उसका देखते होंगे कि इंपैक्ट क्या होगा, और उनकी पॉलिटिकल टीम में मशवरा देने वाले आगे इंडियन बैठे हैं। अच्छा तारा साहब, एक्सपेक्ट क्या कर रहा है अमेरिका? वो क्या पाकिस्तान की जानिब से हो, वो क्या करे वजीर आजम इमरान खान, जिसके बाद सदर जो बाइडन है वो कॉल करें वजीर आजम इमरान खान को, और जो भी मामलात हैं अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ने मुतासिर होना है, वो मामलात उनसे डिस्कस किए जाएं। क्या वो चीज होगी जो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी? नहीं, अब तो वो हालात रहे नहीं, क्योंकि हमारे फासले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा। हमारे फासले इतने बढ़ चुके हैं, जो अगले दिन जो 2-3 दिन पहले जिस तरीके से पाकिस्तान को, एक तो सबसे बड़ी निशानियां आप देखें, फैटअप से नहीं निकाला जा रहा। हालांकि आपने 27 कंडीशंस में से 26 को आपने कर लिया है, मान लिया है आपने।
मैं समझता हूं आपको ग्रे लिस्ट से निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसमें क्योंकि आप एंटी अमेरिकन लॉबी को ज्वाइन कर चुके हैं और आपने ऐलान जंग कर दिया है, आप फेडरल से नहीं निकल पाएंगे अब। और जिस तरीके से वो आगे मूड बना रहे हैं, वो सैंक्शंस और एम्बार्गो की तरफ जा रहे हैं। असल में अब फोन कॉल से चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। इस पे मैं ये कहूंगा कि ये अच्छी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आप बिल्कुल इस वक्त चाइना की जबान टोटल बोलते हैं, ये एक गलत बात है। आप चाइना के एलाइज रहें, उनके साथ दोस्ती रखें, लेकिन उनके फ्रंट मैन बन के उनकी लड़ाई आप खुद ना लड़ें। अब देखें, यही होता रहा है। जब आप अमेरिका की लड़ाई लड़ते रहे हैं रशिया के खिलाफ, तो आप अपने सारे घर को जला दिया। अब चाइना की लड़ाई लड़ना चाहते हैं चाइना के लिए, तो अब फिर आप अपने घर को आग लगा लेंगे। ये अच्छा नहीं होता मेरी नजर में। ये एक स्टेट्समैन नहीं है। आप अपने नेशनल मुफाद को देखें, किसी की जंग को, किसी की प्रॉक्सी वार को अपने गले ना लगाएं। आज आप चाइना की दोस्ती में बहुत आगे जा रहे हैं। उसकी वजह है कि वो पैसा सारा आ रहा है। पहले अमेरिका का पैसा जाता रहा रशिया, जब अफगानिस्तान में आया तो आपने दुबई और लंदन सारा खरीद लिया। आज हो तो वही रहा है फिर दोबारा। अब चाइना से पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टियां फिर भी दुबई और लंदन में ली जा रही है। पाकिस्तान का उसमें कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि नेशनलिज्म का फुकदान है। नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड डिसीजन लें प्लीज। और उन हालात में अगर आप नेशनलिस्ट हो तो आप ऐलान जंग ना करें दुनिया की वाहिद सुपर पावर के साथ। अच्छा तारड़ साहब, एग्जैक्टली अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि अमेरिका की अपनी रिसर्च कह रही है, उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो बता रहे हैं कि अगले 6 माह में जो तालिबान है वो अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लेंगे। तो अमेरिका की कोई स्ट्रेटजी तो होगी कि उसने किस तरह इसको आगे लेकर चलना है, मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी क्या होगी? तो वो क्या स्ट्रेटजी है कि अफगानिस्तान में दोबारा अमेरिका के लिए खतरात ना वहां पर हो? स्ट्रेटजी मैं समझता हूं बिल्कुल। उस स्ट्रेटजी में सबसे पहले उनकी इंडिया के साथ रिलेशनशिप है। वो ये समझ चुके हैं कि जो इंडिया डिलीवर कर सकता है चाइना के खिलाफ, उस रीजन में कोई भी नहीं कर सकता। उनके साथ उनके 60 से ज्यादा मुआहदे हैं। उनके साथ मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग उनकी, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, डिफेंस जो है वो, इस चीज का उन्होंने यकीन में, ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। इसकी बुनियाद ओबामा साहब रख के गए थे जब उन्होंने इंडिया को अपना पार्टनर बनाया था। उन्होंने उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं, पार्टनरशिप शुरू की थी। तो 60 से ज्यादा मुआहदे हैं। वो समझते हैं कि हमें हर वो चीज जो पाकिस्तान या कोई और देता था उस रीजन में, अब वो इंडिया देगा। अब मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि दर हकीकत वहां पे पाकिस्तान में अड्डों की जरूरत ही नहीं है अमेरिका को। उनकी वो समझते हैं हम इंडिया की सॉइल यूज करके भी इन चीजों को अपने एहदाफ हासिल कर सकते हैं। उनके जो कैरियर शिप, उनके जो एयरप्लेन कैरियर हैं, वो ये कर सकते हैं। वो यही चीजें जो पाकिस्तान से आप कर रहे हैं, वो आजरबाईजान से, ताजिकिस्तान से, इन जगहों से भी अपने एहदाफ हासिल कर सकते हैं। और दूसरा जो दौर आ चुका है ड्रोन का और सैटेलाइट से, वो अपना वहां पे इंटरेस्ट लेंगे। एक ये सिंबॉलिक थी प्रेजेंस उनकी अगेंस्ट चाइना, कि अगर उनको पाकिस्तान में अड्डे मिल जाते या वो रहते अफगानिस्तान में कुछ अरसा मजीद, लेकिन वो ये अमेरिका में ये समझा जाता है कि इनकी इतनी अशद जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो ब्लॉक बन चुके हैं, जिस तरह आपने देखा है क्वाड का जो बनाना था इनका और दूसरी चीजें करनी थी, वो उनको यकीन दहानी करा दी गई है इंडियन लॉबी की तरफ से कि वी विल डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया।